स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट ए मैसेज, हाउ टू लीव ए मैसेज, कि आप एक संदेश कैसे लिखते हैं। बड़ा कॉमन सा टॉपिक है और आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कहीं भी किसी भी टाइप से ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल भी नया नहीं है। इन आवर डे टू डे लाइफ जब भी हम कभी ट्रेवल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे अपने मोबाइल के कीपैड पे बिल्कुल फटाफट जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करते रहते हैं। वही मैसेज राइटिंग की बात अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए तो फिर हमारा कंफ्यूजन का दौर शुरू हो जाता है। हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं, हम उलझ जाते हैं कि अब मैसेज कैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स को लिखते हैं और मैसेज कहीं ना कहीं हम किसको देंगे? अपने फ्रेंड्स को देंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को देंगे। लेकिन जब अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उलझ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और केवल आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि आप और भी अच्छे सिस्टमेटिक वे से मैसेज राइटिंग कर सकें। हाउ टू राइट ए मैसेज, आप संदेश कैसे लिखते हैं। देखिए, जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करते हैं, हमें कुछ बेसिक बातें हैं, जरूरी बातें हैं जो मैसेज राइटिंग से रिलेटेड हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक है राइटिंग स्किल्स में, ये राइटिंग स्किल का टॉपिक है। राइटिंग स्किल से एक टॉपिक है मैसेज राइटिंग। अब हम लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग सब कुछ करते हैं। वहां पर हमने देखा एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, हर जगह एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो हमें फॉलो करना होता है। तो अब मैसेज राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैसेज राइटिंग या टू राइट ए मैसेज, ये राइटिंग स्किल से एक टॉपिक है। उसके बाद में जो हम मैसेज लिखते हैं वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। क्यों होगा? कारण है, आप खेतों की तरफ घूमने जा रहे हैं। थोड़ा हिंदी में सुन लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप खेतों में घूमने जा रहे हैं, आपको अपना एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम है रवि। रवि आपको कहता है कि भाई मैं यहीं से खेतों से दूसरे गांव जा रहा हूं अपने फ्रेंड के साथ में, और मैं कल वापिस आऊंगा, मेरे घर ये मैसेज दे देना, मेरे घर ये संदेश दे देना। तो जब आप अपने फ्रेंड से मिले, उसने जो बात कही वो बिल्कुल ऐसे कैसे, जिसको आप इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन आप अपने फ्रेंड की कही हुई बात को, इस मैसेज को उसके घर वालों को बताएंगे कि मुझे रवि मिला था, वो कह रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ दूसरे गांव जा रहा है और वो कल आएगा, रवि ने ऐसा कहा था। तो आपने रवि ने ऐसा कहा था, ये जहां आपने बोला, रवि की बोली हुई बात को आपने मैसेज की फॉर्म में उसके फैमिली मेंबर्स को बतलाया है। अपने फ्रेंड की कही हुई बात को आपने उसके फैमिली मेंबर्स को बतलाया है। तो ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैसेज में हम डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि ये जो मैसेज है ये ब्रीफ होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, और टाइम और प्लेस जो आप मेंशन करते हैं मैसेज लिखने का भी, और मैसेज में जो टाइम और प्लेस कहा गया है आपके क्वेश्चन पेपर में जैसा आया है, वो एग्जैक्ट टाइम और प्लेस आप मेंशन करेंगे।
मैसेज लिखने की जो डेट है, जो टाइम है, वो एग्जैक्टली आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में जो सैल्यूटेशन होता है वो ब्रीफ होना चाहिए, जैसे डियर, अपने फ्रेंड का आप नेम मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्ट नेम मेंशन कर सकते हैं। किसी बड़े को लिखना है तो आप रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड सर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ब्रीफ होगा, ये सैल्यूटेशन है। स्टार्टिंग में ऊपर आपने लिखना होता है मैसेज, कैपिटल लेटर्स में आप लिख देंगे मैसेज, MESSAGE, कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में आपने डेट लिख दी और इसके इधर आपने टाइम लिखा। ये टाइम क्या है? ये टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे आपने मैसेज को लिखा है। उसके बाद में ये सैल्यूटेशन, संबोधन जिसको आप बोलते हैं, और छोटा सा आपने मैसेज लिखा है और उसके नीचे आप अपना लास्ट में एट द एंड आप अपना या तो नेम लिखते हैं या सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं कि भाई मैंने ये मैसेज दिया है, मैंने ये मैसेज लिखा है। और मैसेज में ध्यान रखना है कि जो एड्रेसेस की बात आती है, जैसे आप लेटर राइटिंग में फुल कंप्लीट सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट लिखते हैं। इसमें ऐसा कुछ लिखने की, मैसेज में फुल या कंप्लीट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। ना तो सेंडर्स एड्रेस ना रिसीवर्स एड्रेस, आपको फुल या आप कह सकते हैं कंप्लीट एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैसेज में आप लिखेंगे। गैर जरूरी अननेसेसरी थिंग्स आप कोई भी इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और मैसेज को आप जब आप मैसेज लिख देते हैं तो मैसेज में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर टेंस का, कि जिस टेंस में बात की गई है, यानी कि प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी हो सकता है मैसेज, लेकिन आपको एक ही टेंस लेकर स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाना चाहिए। तो आप टेंस जो है, आपके जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जिस भी टेंस से रिलेटेड वो मैसेज है उसका आप ध्यान रखते हुए वही एक पर्टिकुलर टेंस जो है आप अपने मैसेज में थ्रू आउट, मैसेज फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंडिंग आप यूज करेंगे। तो टेंसेस का आप यहां ऐसे ध्यान रखेंगे। और पूरा मैसेज जब कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको बॉक्स में रख देंगे। हम इसको बोलते हैं बाउंड्री। मैसेज कंप्लीट करने के बाद आप उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैसेज बॉक्स हो गया, एक किस्म से बाउंड्री जो है मैसेज बॉक्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैसेज राइटिंग से रिलेटेड है और आपको ध्यान रखना है। और आपको अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आपको समझाते हैं कि मैसेज राइटिंग है क्या। बिल्कुल सिंपल है ये, आप यहीं से कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए। डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में न जाने कितने सारे मैसेजेस आप अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं, वही हैं। बस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉपर पर्टिकुलर एक जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना होता है। और जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स। पहली बात तो ये 50 वर्ड्स बहुत कम होते हैं, 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स में आपको ये मैसेज लिखना है। रवि, रवि इज द नेम ऑफ ए बॉय, एक लड़के का नाम है रवि। रवि ने टेलीफोन किया, फोन किया है। रवि, हेलो, कैन आई टॉक टू संजय प्लीज। रवि ने फोन किया और फोन पे वो बोलता है, जिसने भी फोन उठाया, किसने फोन उठाया? फॉर एग्जाम्पल ये दिव्या है, लड़की है, उसने फोन उठाया। ये रवि दिव्या से कहता है, हेलो कैन आई टॉक टू संजय प्लीज। हेलो, क्या मैं संजय से बात कर सकता हूं? दिव्या क्या जवाब देती है? ही इज नॉट एट होम, कि वो जो संजय है वो घर पे नहीं है। आई एम हिज सिस्टर, मैं उसकी बहन हूं। प्लीज लीव ए मैसेज फॉर हिम, कृपा करके उसके लिए मैसेज छोड़ दीजिए। भाई वो जब आएगा तो मैं उसको बता दूंगी, आप अपना मैसेज लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। रवि आप क्या कहता है, क्या मैसेज देता है? आई एम हिज फ्रेंड रवि, मैं उसका यानी कि संजय का दोस्त रवि हूं। काइंडली टेल हिम दैट टुमारो, कृपया करके उसको बतला देना कि टुमारो यानी कि आने वाले कल को, वी आर गोइंग टू गुरुग्राम, हम गुरुग्राम जा रहे हैं। हम जो फ्रेंड्स हैं वो गुरुग्राम जा रहे हैं। टू वॉच ए मूवी,
एट 7 AM। सुबह 7 बजे जाएंगे मूवी देखने के लिए, गुरुग्राम जा रहे हैं। ये मैसेज आप हमारा मेरे फ्रेंड को दे देना। प्लीज टेल इफ ही इज इंटरेस्टेड टू गो। आस्क हिम टू कॉल मी। कॉल बैक बोलते हैं ना, उसको बोलना कि मेरे को कॉल बैक कर ले अगर वो इंटरेस्टेड है जाने के लिए। तो अब दिव्या कहती है ओके आई विल टेल हिम। दिव्या कहती है ओके आई विल टेल हिम, ठीक है मैं उसको बता दूं। रवि थैंक यू। रवि उसको थैंक्स बोल देता है। अब कैसे मैसेज लिखा है? मैसेज किसने लिखा? दिव्या ने। हमने क्या बताया था? जो मैसेज को राइट करता है, मैसेज को लिखने वाला जो है वो मैसेज के लास्ट में अपना या तो नेम लिखेगा या सिग्नेचर करता है। तो यहां दिव्या ने, देखिए लास्ट में दिव्या ने अपने साइन किए। स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था आपको? जस्ट मैसेज है तो मैसेज लिखना है। मैसेज MESSAG कैपिटल लेटर्स में से बीच में आप लिख देंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट मेंशन कर देंगे। ये आपने डेट, ये कौन सी डेट है? जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन की आप डेट मेंशन कर सकते हैं, कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। ये हो गया। इसके ही सामने इधर राइट हैंड की तरफ आप टाइम मेंशन कर देंगे। ये टाइम कौन सा है? ये वो टाइम है जिस टाइम पे ये मैसेज लिखा गया है। दिव्या ने ये मैसेज अगस्त 24 2020 को 2020 अगस्त 24 2020 को लिखा है और 7 बज के, शाम के 7:30 पे लिखा है। किसके लिए लिखा है? रवि ने किसके लिए मैसेज दिया था? संजय के लिए। तो ये संजय, ये सैल्यूटेशन है क्योंकि दिव्या का भाई है संजय, भाई को उसने बाय नेम एड्रेस किया है, संबोधित किया है संजय। अब लिखना स्टार्ट करते हो। कोई फॉर्मेलिटी ज्यादा अब नहीं है, टू दी पॉइंट बात करनी, टू दी पॉइंट बात करते हैं, उलझाते नहीं है। रवि टेलीफोन फॉर यू एट 7 PM। रवि ने आपके लिए 7 बजे, शाम के 7 बजे फोन किया था। रवि ने फोन किया था, आपके लिए फोन था। और क्या फोन था? टू इन्फॉर्म यू दैट। और उसने कहा, देखिए यहां लिखा हुआ था काइंडली टेल हिम दैट टुमारो वी आर गोइंग टू गुरुग्राम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? उसने कहा था संजय के फ्रेंड रवि ने कि मेरे फ्रेंड को इन्फॉर्म कर देना। टू इन्फॉर्म यू दैट टुमारो दे आर, जैसे वी आर था तो इसका बस दे आर बनाया है आपने, इतना चेंज किया है। दे आर गोइंग टू वॉच ए मूवी, दे आर गोइंग टू गुरुग्राम टू वॉच ए मूवी एट 7 AM। देख लीजिए बिल्कुल ऐसे कैसे हमने यहां से डायलॉग से ऐसे के ऐसे ये लाइंस उठा ली। तो क्या मैसेज है? रवि टेलीफोन फॉर यू एट 7 PM। रवि ने 7 बजे आपके लिए फोन किया था। टू इन्फॉर्म यू दैट, उसने कहा था कि मैं आपको सूचित कर दूं दैट टुमारो दे आर गोइंग टू गुरुग्राम, के वो कल गुरुग्राम जा रहे हैं। टू वॉच ए मूवी, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। कब जाएंगे? एट 7 AM। ये टाइम आपने देखिए यहां लिखा था कि 7 बजे का टाइम कह देना कि सुबह 7 बजे जाएंगे, तो एट 7 AM। ये बड़ा केयरफुली, बड़े ध्यान से आपको मेंशन करना चाहिए। ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जरूरी है। फुल स्टॉप। दे वांट यू टू गो विद देम। वो आपसे चाहते हैं, उसने कहा था कि प्लीज टेल इफ ही इज इंटरेस्टेड टू गो। तो बताना कि अगर वो जाने में रुचि रखता हो, तो वो भी जाना चाहता हो तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो, दे वांट यू टू गो विद देम। वो चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ जाओ। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो, कॉल बैक टू रवि इन द इवनिंग। तो अगर आप जाना चाहते हो तो शाम को रवि से बात कर लेना, या बाद में आप कह सकते हैं कि आप किसी भी टाइम पे रवि से बात कर लेना, ऐसा आप लिख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो, कॉल बैक टू रवि इन द इवनिंग। शाम को आप रवि से बात कर सकते हैं। और ये दिव्या ने अपने साइन कर दिए। ये मैसेज था, बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा आपको लिखना होता है। ब्रीफ, एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो मैसेज है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैसेज है राइट ए मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में एक मैसेज लिखिए। अब देखिए रवि एक लड़का है, वो फोन करता है। जिसने फोन उठाया, फोन उठाने के बाद में रवि बोलता है हेलो। तो ये कॉल किया था एक लड़की ने जिसका नाम दिव्या है। इज इट 72727? ये एक फोन नंबर, क्या ये यही फोन नंबर है? भाई मैंने इस नंबर पे कॉल किया है, क्या ये नंबर सही है? रवि यस प्लीज। हाँ, रवि कहता है हाँ बिल्कुल सही नंबर है। दिव्या कैन आई स्पीक टू पूजा? दिव्या कहती है क्या मैं पूजा से बात कर सकती हूं? रवि कहते हैं शी हैज गॉन आउट विद
हर मम्मा, शी हैज गॉन आउट विद हर मम्मी, कैन आई टेक द मैसेज, वो अपनी मम्मी के साथ बाहर गई है, क्या मैं आपका मैसेज ले सकता हूं? दिव्या कहती है टेल हर, दिव्या कॉल्ड हर, टेल हर, दिव्या कॉल्ड, उसको बताना कि दिव्या की कॉल आई थी। हर इंटरव्यू विद एबीसी टेलीकॉम हैज बीन फिक्स्ड फॉर 9 AM, उसका एबीसी टेलीकॉम कंपनी जो है उसमें इंटरव्यू फिक्स हुआ है, सुबह 9 बजे उसका इंटरव्यू है, टुमारो, कल इंटरव्यू है। सो शी मस्ट रीच द ऑफिस बाई 8:30 AM, इसलिए उसको कहना कि वो 8:30 बजे तक, 8:30 तक सुबह ऑफिस पहुंच जाए। रवि बोलता है ओके, और दिव्या उसको थैंक यू बोल देती है। अब ये है, ये जो मैसेज है, ये कॉल किसने किया था? दिव्या ने। दिव्या ने बोला है कि मैसेज दे देना। किसको मैसेज दे देना? पूजा को मैसेज दे देना। और किसको बोला है? रवि को। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग में आप मैसेज लिख देंगे, उसके बाद आप डेट डालेंगे, उसके सामने आप टाइम मेंशन कर देंगे, उसके बाद में किसको मैसेज देना है, यहां पर कैन आई स्पीक टू पूजा, पूजा के लिए मैसेज। तो रवि ने एड्रेस किया, संबोधित किया पूजा को, ये लिख दिया पूजा। अब मैसेज लिखता है दिव्या टेलीफोन फॉर यू एट 7:10 PM टू इन्फॉर्म यू दैट, दिव्या ने आपके लिए फोन किया था, 7:10 पे उसका फोन आया था, और उसने आपको सूचित करने के लिए कहा है, उसने आपके लिए यह सूचना दी है दैट कि योर इंटरव्यू विद एबीसी टेलीकॉम हैज बीन फिक्स्ड एट 9 AM टुमारो, के सुबह 9 बजे आपका इंटरव्यू है। एबीसी जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें आपका इंटरव्यू है, सुबह 9 बजे इंटरव्यू है। यू मस्ट रीच द ऑफिस बाय 8:30 AM, तो आपको ऑफिस इंटरव्यू के लिए 8:30 तक, सुबह 8:30 तक पहुंचना है। अब ये मैसेज किसको दिया? पूजा को दिया। किसने दिया? रवि ने दिया। तो यहां पे नेम या जो सिग्नेचर है वो रवि के होंगे, और उसके बाद में आप बॉक्स में ये पूरा का पूरा मैसेज जो है वो डाल देंगे। मैसेज के चारों तरफ आप बाउंड्री ड्रॉ कर देंगे। किया क्या हमने? कुछ नहीं किया है। दिव्या टेलीफोन फॉर यू, ऐसे कैसे, वही लैंग्वेज सेम वहां थी वैसे यहां थी। आप एक टाइम मेंशन कर दे, इतने बजे उस पर्सन का, उस व्यक्ति का आपके लिए फोन आया था, उसने ये बात कही है, क्योंकि हमने ज्यादा चेंज नहीं किया। दिव्या कॉल, हर इंटरव्यू की जगह हमने लिखा योर इंटरव्यू विद एबीसी टेलीकॉम हैज बीन फिक्स्ड फॉर 9 AM टुमारो, सो शी की जगह यू कर दिया, बस इतना सा चेंज किया है। बाकी ऐसे कैसे पूरा का पूरा मैसेज है। तो बड़ा क्लेवरली आप जो डायलॉग है वहीं से अपने मैसेज की जो लाइंस हैं वो आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। बहुत इजी टॉपिक है, और जैसे ही आपने मेथड लर्न कर लिया, सीख लिया, तरीका सीखने की बात है, बेसिक जो रूल्स हैं वो समझने की बात है कि आपको अननेसेसरी थिंग्स या कोई भी गैर जरूरी बातें नहीं लिखनी, मेन पॉइंट्स लिखने हैं। स्टार्टिंग में आपको मैसेज लिखना, इधर डेट, उसके सामने टाइम, टाइम कौन सा, जिस टाइम पे मैसेज लिखा गया है। फिर सैल्यूटेशन हो जाता है कि किसके लिए मैसेज है, उस पर्सन का, लड़का हो लड़की कोई भी हो, हमारे फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स कोई भी हो, उनके लिए आप यहां पर नेम मेंशन कर देंगे जिसके लिए मैसेज है। और फिर आप मैसेज लिखते हैं और लास्ट में उस पर्सन का नेम या सिग्नेचर यहां पर हम लिखते हैं जिसने मैसेज लिखा है। देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये हमारा थर्ड मैसेज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यू कांट अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड, आप अपनी फ्रेंड है, अपने दोस्त हैं या सहेली हैं, उसकी शादी में नहीं जा पा रही हैं। कोई आपके अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज कुछ भी हो सकते हैं कि कोई भी रीजन, आप जस्टिफाइड जो रीजन है, कारण है, वो आप दे सकते हैं। सप्लाई सुटेबल डिटेल्स एंड राइट आउट द मैसेज, तो सुटेबल डिटेल्स देनी है और मैसेज आपने राइट करना है, मैसेज आपने लिखना है।
वही मैसेज लिखा, डेट लिखी और मैसेज लिखने का टाइम हमने मेंशन कर दिया। और ये भी हमने फ्रेंड का जो यहाँ पे भी जो नेम है वो पूजा ही हमने लिखा है, यानी कि पूजा, जिस भी अपनी फ्रेंड को आपने मैसेज देना है उसका नाम हमने क्या लिखा है, पूजा, क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं दिया गया था। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पेपर में मैसेज लिखने के लिए इस तरीके से भी स्टेटमेंट आपको मिल सकती है। यह भी आपको ध्यान रखना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। तो पूजा ये फ्रेंड का नाम है जिसकी मैरिज है, जिसको हमने मैसेज लिखना है। आई एम अनेबल टू अटेंड योर वेडिंग सेरेमनी, मैं आपकी शादी में आने में, शादी समारोह में आने में असमर्थ हूं, नहीं आ सकती। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन आवर लोकेलिटी, क्योंकि हमारी जो लोकेलिटी, हमारा जो एरिया, क्षेत्र, हमारी जो कॉलोनी है, वहां पर कोविड-19 कोरोना वायरस का जो है काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, काफी ज्यादा ये बीमारी वहां पर हमारी लोकेलिटी में फैली हुई है। अब आपकी फ्रेंड है, आप नहीं जाएंगे तो क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं देंगे, क्या आप बेस्ट विशेस भी नहीं बोलेंगे? बोलना होगा, रेलिवेंट लाइंस रहेंगी। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग, आपकी शादी पे आपको मुबारकबाद, बेस्ट विशेस फ्रॉम मी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, वी विल मीट सून, हम जल्दी ही मिलेंगे। मिलने का वादा कर दिया और छोटा सा आपने मैसेज लिख दिया। और फिर ये हमने यहां पर लिखा दिव्या, ये दिव्या कौन है? इसने मैसेज लिखा है। लास्ट में जो हम नेम मेंशन करते हैं वो जिसने मैसेज लिखा है उसका हमें नेम लिखना होता है, और फिर ये मैसेज हम बॉक्स में या बाउंड्री में बंद कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जो आपने ये मैसेज राइटिंग का टॉपिक किया है, इसमें आपको यही इन्हीं बातों का ध्यान रखना कि आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने हैं। मैसेज आपको बॉक्स में लिखने के बाद बॉक्स में डालना है। उसके बाद में प्रॉपर टेंस, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी होगा, प्रॉपर टेंस का आप यूज करेंगे। एग्जैक्ट टाइम और प्लेस मेंशन करेंगे। मैसेज जो है वो एक्यूरेट, क्लियर और ब्रीफ होना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच का आप यूज करते हैं और ब्रीफ सैल्यूटेशन, ये हम कह रहे हैं, ये होता है ब्रीफ सैल्यूटेशन, यानी कि जो संबोधन है वो छोटा सा आप जरूर लिखेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट, ब्रीफ और एक्यूरेट मैसेज आपको लिखना होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं मैसेज राइटिंग का, राइटिंग स्किल्स से जो ये टॉपिक है मैसेज राइटिंग, ये आपको समझ में आया होगा। राइटिंग स्किल्स के और टॉपिक्स के साथ अगली वीडियोज में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।